बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा की बात करें तो यहाँ 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी तरुण कुमार गुप्ता ने हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन से बातचीत करने के दौरान क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट को। टीवी 20 में आपका स्वागत है। आपको पता है झारखंड में चुनाव का माहौल चल रहा है। 2 चरण में चुनाव होना है। पहला चरण जो है 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण जो है 20 नवंबर को होना है। इसी क्रम में मैं जामताड़ा में मौजूद हूं। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशी मैदान में हैं। जनता को अपने तरफ रिझाने में, अपना माहौल बनाने में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में JLKM के प्रत्याशी तरुण कुमार गुप्ता जी से हम मिले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे उनके क्या मुद्दे हैं, जामताड़ा को किस तरह से वो डेवलप करना चाहते हैं, जामताड़ा में रोजगार किस तरह से वो फराहम करना चाहते हैं, जामताड़ा के पलायन को कैसा रोकना चाहते हैं, जामताड़ा को शिक्षा विधि व्यवस्था में किस तरह से अव्वल करना चाहते हैं, इनके मन में क्या विचार हैं, जामताड़ा के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तरुण कुमार जी, आपका बिहार टीवी 20 में स्वागत है। धन्यवाद जी। जामताड़ा में विकास को लेकर के सभी जी जान लगाए हुए हैं, सब अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझा रहे हैं। वैसे में आपका क्या मंशा है, आपकी क्या इरादे हैं, वो बिहार टीवी 20 के जो दर्शक हैं उनको आप बताएं। देखिए, ये तो बात सही है कि सभी लोग विकास में लगे हुए हैं। जामताड़ा का विधायक अपना विकास में लगा हुआ है और खूब विकास कर रहा है। और अभी चुनाव आ गया है तो विकास का गंगा भी बहा रहा है। धड़ाधड़ सबको बांट भी रहे हैं बेचारे विकास की गंगा। तो निश्चित तौर पे विकास तो किया, एक आदमी ने किया, वो भी अपना विकास किया है। और जो यहाँ के जो गंभीर मुद्दे थे, जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन, यहाँ के नौजवान जो बाहर में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, उन पलायन किए हुए नौजवानों को हम लोगों ने रोकने का काम नहीं किया और यहाँ के विधायक ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। 35 साल में बाप बेटा ने सिर्फ यहाँ लूट खसोट, जातिवाद, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, इसी पे समय व्यतीत किया। अब देख लीजिए, आज जामताड़ा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, भुखमरी है और जो शिक्षा का भी क्षेत्र है वो भी स्तर गिरा हुआ है। आज इतने बड़े नारायणपुर ब्लॉक है जहाँ की आबादी 2-3 लाख से ज़्यादा है और सुदूरवर्ती इलाका है, लेकिन आज भी एक कॉलेज नहीं बन पाया। बगल में चले जाइए चंगाडी, इतनी बड़ी आबादी, एक हाई स्कूल नहीं बना। धोबना चले जाइए, वहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल नहीं बन पाया। एक कुसमा पहाड़ी है, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल था, वो भी बंद हो गया। यहाँ पर BEd की पढ़ाई नहीं होती, MA की पढ़ाई नहीं होती, PG की पढ़ाई नहीं होता, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर नहीं है। और निश्चित तौर पे जो आदिवासी समाज है, उनके सहयोग और उनके वोट से ये व्यक्ति जीतता है। लेकिन हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 ऐसा कोई काम आप बता दो जो जामताड़ा के आदिवासी समाज के हित में आपने उठाया हो। 5 तो छोड़िए, एक भी अगर बता दीजिएगा तो उसी दिन हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बना करके रखा, मुसलमानों को भी वोट का मशीन बना के रखा। आदिवासी समाज जो उसको भरपेट वोट देता है, उनके वोट से वो विधायक बनता है, जिनको 2 लाख का सैलरी मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल रही है, PA मिल रहा है, उड़न दस्ता मिल रहा है, हर सुविधा मिल रहा है। वो उन सुविधाओं से अपने बच्चे के लिए 10,000 20,000 का टी-शर्ट खरीद ले रहा है, अपने परिवार के लिए महंगा साड़ी खरीद रहा है। लेकिन आदिवासी के लिए क्या कर रहा है? सिर्फ 50 टका का सड़िया, वो भी पूरा गैदरिंग लगा करके पहले 3 घंटा पूरा शहर में घुमाएगा, अपना जिंदाबाद कराएगा और बगल में महिला कॉलेज उसमें घुसेड़ देगा, और फिर 50-50 टका का सड़िया दे करके उसको विदाई कर देगा। जो आदिवासी समाज उसको राजा बनाया, उसने आदिवासी समाज को भिखमंगा बना दिया है। और बदलाव की बहार बह रही है।
मैं सभी समाज के बीच में जा रहा, क्योंकि ये जाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये कोई छाप का चुनाव नहीं है, ये जामताड़ा में परिवर्तन का चुनाव है। और इसके लिए निश्चित तौर पे युवा वर्ग तो आगे आया है। मैं सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप आगे आइए और ये 35 साल का जो कुशासन है उसको बदलने का काम करिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है फोटो वायरल हो रहा है, बहुत चीज़ें वितरण हो रही है, चुनाव का दौरा चल रहा है, ऐसे में उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ की पब्लिक जान रही है कि इनको चेहरा चमकाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और रात मैंने आप समझिए 1 बजे रात को कहीं पर चापाकल में पानी भी पी रहा है तो लाइव चला रहा है। हमको लगता है एक काम खाली रुक गया उनका, कहीं बाथरूम जाता है तो उसका खाली लाइव नहीं चल रहा है, न तो इसका बस चले तो अगर बाथरूम भी जाता तो उसका भी लाइव चला देगा ये। और लाइव चला करके लोगों को बताना चाहता है, एकदम दिन भर आप देखिए कुछ भी हो रहा है, किसी से बतिया रहा है, किसी को दे रहा है, कुछ ले रहा है, लाइव चलाया जा रहा है। ये लाइव में आप देखिए सबका लाइव खराब कर दिया है, लाइव चला करके यहाँ के सब लोगों का लाइफ खराब करने का काम किया है। और जो चेहरा चमकता है ना वो ज़्यादा दिन नहीं चमकता, यहाँ का पब्लिक समझता है ये चीज़ों को। क्या लगता है परिवर्तन की? नहीं, परिवर्तन तो निश्चित होगा, क्योंकि जो संसार में आया उसको जाना ही पड़ता है। यहाँ रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते चुनाव हारा है कि नहीं हारा है? शिबू सोरेन चुनाव हारा है, इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार हारा है, बहुगुना जैसा नेता हारा है। तो इसका क्या विसात है बताइए? कोई बड़ा विसात तो नहीं है। पब्लिक चाहेगी तो इसको हटाने में देर नहीं लगेगी। यहाँ सिर्फ समीकरण का चलते ये चुनाव जीत रहा है। समीकरण क्या है कि मुसलमान और आदिवासी मिल जाता है, इसलिए इनको ये जीतता है। यहाँ समीकरण का खेल है, कोई इसकी लोकप्रियता का खेल नहीं है। और वो समीकरण इस बार दोनों समाज मिल करके तोड़ेगा और इसको जो इसके चेहरे में खाली चमकाने का काम कर रहा है ना, इसको पोतने का काम करेगा निश्चित तौर पे। ये थे हमारे साथ JLKM के प्रत्याशी तरुण कुमार।